दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड इतना विद्वान प्रदेश है और यहाँ की कोई अपनी विद्वत परिषद नहीं थी। तो आज समस्त विद्वान जनों की उपस्थिति में यह निर्णय हुआ कि यहाँ देवभूमि विद्वत परिषद के नाम से एक रजिस्टर्ड विद्वत परिषद यहाँ जो उत्तराखंड पे काम करेगी, उत्तराखंड के विषयों पे काम करेगी और राजकीय और जो सामाजिक विषय है उस पे अपना पक्ष रखेगी। तो एक तो आज के शास्त्रीय सभा का एक निर्णय ये हुआ और दूसरा निर्णय ये हुआ कि हर 3 महीने पर जब तक कुंभ नहीं हो रहा है तब तक ये शास्त्रार्थ सभा होती रहेगी और उससे जो निर्णय निकल के आएगा, जो शास्त्रादेश निकल करके आएगा, वो सरकार को भी और जनता को भी उसको बताया जाएगा। तो अभी आज तो यही हुआ है कि यह जो कुंभ होने वाला है यहाँ पे अर्ध कुंभ होने वाला है। वास्तव में अर्ध कुंभ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुंभ का ही कॉन्सेप्ट है। अर्ध कुंभ इसलिए कहते हैं कि ये जहाँ पे होता है वहाँ 12 वर्ष में एक बार कुंभ हो जाता है। क्योंकि 2 जगहों पर नासिक और उज्जैन में कुंभ हो नहीं पाया था, तो 6-6 वर्ष, क्योंकि कुंभ का विलोप तो नहीं कर सकते, पूजा तो करेंगे, योग है, उस योग में स्नान करना ही है, पूजन करना ही है। इसलिए हरिद्वार और प्रयागराज में 2 जगह पे कुंभ मनाते हैं और अर्ध कुंभ जैसा कोई योग का शब्द शास्त्रीय नहीं है और ज्योतिषी भी नहीं है। योग जिसको बोलते हैं वो कुंभ योग है, इसलिए कुंभ ही है, इसको कुंभ ही समझिए। अर्ध शब्द कोई हमारे यहाँ शास्त्र सम्मत नहीं है, हमारे यहाँ आधा चीजों को स्वीकार नहीं करते, इसलिए कुंभ है और यही इसका शास्त्रीय पक्ष भी है जो अभी विद्वानों ने हमको बताया। कितने विद्वान आज शामिल हुए, कहाँ से विद्वान आए हुए थे? देखिए, विद्वान उत्तराखंड के थे, इसीलिए विद्वत परिषद बनी है उत्तराखंड की। और जो मूर्धन्य विद्वान थे जिनकी गणना इस देश के सिरमौर विद्वानों में होती है, उन विद्वानों के बीच ही ये शास्त्र चर्चा हुई है और तमाम ऐसे नाम हैं, आपको नाम मैं उसके माध्यम से, विज्ञप्ति के माध्यम से भेज दूंगा। लेकिन हमारी जो ये चर्चा है वो इसलिए है कि शास्त्र पक्ष जनता को जानना चाहिए। अखाड़ों की जो अराजकता है आज के डेट में वो रुके। जो अखाड़ों का काम है वो अखाड़े करे, अखाड़े का काम है धर्म युद्ध करना, शास्त्र की रचना करना, संन्यास देना या जगत गुरु बनाना या शंकराचार्य बनाना उनका काम नहीं है, ये उनको समझना चाहिए। यही समझाने के लिए मैं लगातार शास्त्रार्थ सभाएं करूंगा और अभी भी शास्त्रार्थ सभा जो हुई उसमें यही बात निकल करके आई कि यह जो शंकराचार्य की परंपरा है अखाड़ों वाली, अखाड़ा परिषद अलग है, अखाड़ा परिषद में उसमें सारे जितने भी खड़दर्शन संप्रदाय सम्मिलित हैं, सभी सम्मिलित हैं, उसमें सम्मिलित रहना चाहिए। लेकिन जो अखाड़ों की मर्यादा है, जिसका नाम अखाड़ा है, वो 7 अखाड़े हैं और 7 सन्यासी अखाड़े हैं। सन्यासी अखाड़े केवल शंकराचार्य के नियंत्रण में ही होना चाहिए और जो सन्यासी बने अखाड़े की तरफ से या हमारी तरफ से, वो प्रेयस मंत्र शंकराचार्यों से प्राप्त करने के बाद ही, जिसको पहले मुहर बोलते थे, अब वो मुहर सिस्टम खत्म हो गया है। मुहर सिस्टम इसलिए खत्म हो गया कि आप जड़ से कट गए, शंकराचार्यों से कट गए। तो हमारा काम है मर्यादाएं स्थापित करना, जो विलोपित हो रही हैं मर्यादाएं, जैसे शंकराचार्य की परंपरा विलोपित हो रही है और यह राजकीय जो षड्यंत्र चल रहा है इसको समाप्त करने के लिए उसको दूर करना, शास्त्रीय पक्ष रखना और शास्त्र में मर्यादा स्थापित हो, धर्म स्थापित हो। बहुत अच्छी बात हमारे झा जी ने कहा है कि यह जो 4 पुरुषार्थ हैं वह धर्म से ही चलेंगे और धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा।